हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो आज हमारा कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो देखिए, ये कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल जो साइंस है उसका ये जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 3.25 घंटे इसकी टाइमिंग रखी गई और 70 नंबर का ये हमारा जो है पेपर है। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 20 है और कुल प्रश्न जो हैं वो हमेशा की तरह 4 प्रश्न रखे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो इसका आंसर आएगा बच्चों लुइस 16 जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर है बच्चों फादर गैपोन ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों पश्चिमी जो विक्षोभ है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों जनता के द्वारा। इसी प्रकार बच्चों जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित हुई उसका आंसर है बच्चों 1946। ईवीएम का क्या मतलब है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इसका सही आंसर है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो बच्चों इसका आंसर होगा वो है गृह मंत्री। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है। इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिट्टी इसका जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो इसका आंसर होगा बच्चों मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑब्जेक्टिव में जो आखिरी क्वेश्चन है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों 2400 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट खालिस्तान द्वारा लिखी गई। तो ये जो पुस्तक है वो जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है खालिस्तान बोल्शेविक समूह का नेता था। तो इसका आंसर आएगा बच्चों लेनिन जो था वो बोल्शेविक समूह का नेता था। भारत की जलवायु को कितने प्रकार का बताया गया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों 6 प्रकार का। जिम्बाब्वे का श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष किस में प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1980। अगला है 5वां दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था। इसका आंसर होगा बच्चों रंग भेद। अगला है मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर वोटर लिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर वोटर लिस्ट है बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर होगा कृषि जो है वो पालमपुर गांव का मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। इसके बाद है बच्चों जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश का भविष्य तय करती है। इसका आंसर है बच्चों भविष्य। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3 स्टेटों में विभाजित थी उनके नाम बच्चों 3 हैं पादरी कुलीन और व्यापारी किसान। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार बच्चों आपसे जो है अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कूलकों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में कूलक के बारे में लिखना था। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं इसके बारे में आपको आंसर लिखना था। तो इसमें हम जानते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सारे जो है वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार होती हैं इसका आंसर क्वेश्चन आपको लिखना था। अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा आपको देनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय सदन के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो इसके बच्चों 2 सदन हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली ये आपको उस चैप्टर के आधार पर लिखना था। पालमपुर में खेत जो है किस मजदूरियों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों थी। संसाधन के रूप में लोग आपसे आप क्या समझते हैं। निर्धनों में भी निर्धन सबसे निर्धन जो है वो कौन है इसके बारे में आपको बताना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया इसके बारे में आपको लिखना था। प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए ये आपसे पूछा गया। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहला होता है लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं। यह किस प्रकार होता है। तो बच्चों ग्रीनविच रेखा जो है उससे हमारा टाइम का जो निर्धारण किया जाता है।
हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? उन सामाजिक तथा आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय यानी अति संवेदनशील है। अगले लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये पूछा गया है। लोकतंत्र के विपक्ष के प्रमुख तर्क आपको बताने हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसको आपको समझाना है। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, ये आपको बताना था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई और इसने सरकार को क्या सिफारिशें की, इसके बारे में आपको आंसर देना था। इसी प्रकार बच्चों आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का आपको प्रयोग करना था। दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है उनमें हम चलते हैं। तो पहला है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है? अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर समझाइए। जो हमारा पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है भारत का, उसके अंतर आपको समझाने थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विचित्र समस्या क्यों है? निबंधात्मक क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। इस बारे में वर्णन कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ने लगी। या आपको करना था, नाज़ियों का जो प्रोपेगेंडा था यहूदी जो थे उनके खिलाफ जो है नफरत पैदा करने में असरदार कैसे रहा, इसको बताना था कि जो नाज़ियों था उनका प्रोपेगेंडा जो था वो नफरत फैलाने वाला असरदार क्यों था यहूदियों के खिलाफ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, भारत में मानचित्र जो है उसके आपको निम्न स्थानों को दर्शाना था। पहला त्रिपुरा, छोटा नागपुर का पठार है, उड़ीसा है, बुलर झील है, अरावती जो है अरावली पर्वतमाला है वो दर्शानी है, और नर्मदा नदी। या आप दर्शा सकते हैं भारत के मानचित्र में महाराष्ट्र, थार कमरुस्थल, हरियाणा, सांबर झील, गोदावरी पर्वत, हिमालय पर्वत और गोदावरी नदी। इस पेपर को आपको करना था। तो ये था बच्चों हमारा कक्षा 9th का जो अर्धवार्षिक एग्जाम आया है वो। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।